जी हाँ, यहाँ हमारी साधना करने के लिए। इस साधना के लिए है, ध्यान के लिए। अच्छा, जा सकते हैं देख लो। दोस्तों, इतनी बड़ी गुफा है दोस्तों, बड़ी भारी, और जमीन से लगभग दोस्तों 10 फीट नीचे है। तो साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लगातार इन बीहड़ जंगलों से संतों के दर्शन कराता रहता हूं, और जो भी बन पड़ता है ठाकुर जी की कृपा से वहां तक उनकी सेवाएं पहुंचती हैं। तो आज इतनी सारी दोस्तों सेवाएं हैं, बोली गई हैं, और ये सोलर प्लेट है, कुछ इस बैग में राशन है। तो चलते हैं, और आप एक बार कैमरा के माध्यम से देख लीजिए चारों तरफ से कितना बीहड़ जंगल पे हैं अभी दोस्तों हम। और यहाँ दूर दूर तक केवल पक्षियों के कलरों की आवाज़ आती है, और किसी कोई आवाज़ नहीं है। ये सुनसान पूरा वीरान जंगल है, और इन्हीं जंगलों में एकांत में गुप्त रूप से रह करके अपना भजन साधना करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से जो भी सेवा बन पड़ती है। ये तो संत भगवान कैसे अपनी मचान बना रखे लकड़ी रखने के लिए, क्योंकि नीचे अगर रखते हैं तो दीमक लग जाती है, नकलें खराब हो जाती हैं। सीताराम महाराज जी। जी हाँ, यहाँ हमारी साधना करने के लिए। इस साधना के लिए है, ध्यान के लिए। अच्छा, जा सकते हैं देख लो। तो गुफा है हमारे गहराई पे दोस्तों। बस महाराज यहाँ पे ऐसे ही बैठ जाते होंगे ध्यान के लिए। तो दोस्तों, चित्रकूट के जंगल पे ऐसे ऐसी गुफा का अंदर बनाकर महात्मा यहाँ तपस्या करते हैं ध्यान के लिए। इतनी बड़ी गुफा है दोस्तों, बड़ी भारी, और जमीन से लगभग दोस्तों 10 फीट नीचे है। तो पहले से बनी थी कि जमीन खोद के बनाई गई है? बनाई गई हमारी जी। अच्छा, ये जो बाहरी आवाज जो है, जो हम लोग के श्रवण है, तो इसमें अगर मानिए कि जो बाहर के हम आवाज नहीं सुनते हैं, तो हमारा अंतःकरण का जो आवाज है, आत्मा की आवाज है, उस आवाज को सुनने, तो उसमें ये होता है कि जो भजन साधन जो हमारा उत्तम क्या है उसके मालूम चल जाता है। इससे आत्मा से जो मालूम चल जाता है कि जो हमारा भजन जो चाहिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे कान से बाहर की आवाज न जा। संसार में जो संसार की जो आवाज है, इस संसार की आवाज से बचिए और ईश्वर की आवाज सुनिए, वही होता है। तो ऐसे गुफा में महाराज जी अपनी आवाज ईश्वर की आवाज सुनाई देती है, अंतरात्मा की। बाहर की आवाज ना आए, भारत की आवाज ना आए, बाहर की जो प्राकृतिक की जो आवाज है, ये सब आवाज ना आए। मतलब अपना अंतःकरण की जो भगवान का जो अंश है, उस अंश की आवाज सुने। हाँ जी, अब पूजा होगी आपकी। आप पूजा करेंगे महाराज जी, शालिग्राम है, शालिग्राम भगवान है जो सबके हृदय में रहते हैं। जी जी, शालिग्राम भगवान है, उनकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, तब प्रसाद बनेगा, तब भोग लगेगा। महाराज जी, नित्य यही पूजा होती है ऐसी पूजा, ऐसे सुबह शाम नहलाना और फिर चंदन लगाना, चंदन लगाना, आरती करना, इनका ध्यान करना, इनका भजन करना, इनकी आसरा करके इनकी साना में रहना, कल्याण होता है। महाराज जी कहते हैं शालिग्राम की पूजा बहुत कठिन होती है, सब कोई नहीं कर पाता। कठिन तो है, जब तो मान की संस्कार देना पड़ता है, सब नहीं करते इनकी पूजा। महाराज जी उस नहीं बोलना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, झूठ न बोलो, लहसुन प्याज न खाओ, तमोगुण से माई न बोलो। महाराज जी उस हिसाब का फल तो मिलता होगा अगर इतना कठिन है। अगर फल मिलेगा, अगर मान कोई कर्म करेंगे, कर्म का ही फल होता है। हाँ, कर्म प्रधान बीच रुचरा खा, जो जैसे करेंगे तैसे कुछ खा, कर्म से ही
भगवान की प्राप्ति हो जाती है, संसार का विभव की प्राप्ति हो सकती है। ये मर्जी प्लेट है 16 20 वाट की। मर्जी ये सैंडल है बारिश में, ये फिसलती नहीं, मिट्टी भी ज़्यादा नहीं लगती इनमें, और इसमें मतलब मिट्टी भी लग गई, उठा के पहन लो, फिसलता भी नहीं पैर। तो इसे मर्जी ये कुटिया के लिए आपकी पॉलीथीन है जो ये बनी हुई है, ये पूरे में आ जाएगी महाराज। ये मर्जी हवन है, नमक, ये मर्जी मच्छरदानी है। जी बारीक है मच्छरदानी, मच्छर नहीं है इसमें। जी बिल्कुल, बहुत बारीक है आज इसमें। हाथ खोल के इसमें तो नहीं आएगा मच्छर। ये देखिए महाराज जी, इसमें मच्छर नहीं आएगा। ये महाराज जी बैटरी है जो कि सोलर से चार्ज होगी, और ये चंदन आपके बैटरी पे उसमें लगाना पड़ेगा चार्ज करने के लिए। हाँ जी, सोलर से हम कनेक्ट कर देंगे, अभी जोड़ देंगे। और ये मस्जिद ये हमारा जी वस्त्र है। सीधी सीधा मैं धारण कर दें। सीधी सीधा सीधी सीधा। हाँ जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है महाराज जी, फिर भी हमारा थोड़ा सा जब ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए जो सामग्री आ जाता है वही बहुत है। दक्षिणा कागज की आवश्यकता नहीं। महाराज जी कभी परिक्रमा जाना होता है तो थोड़ा सा यात्रा में परिक्रमा तो जाना होता है, जैसे काशी काशी के जाते हैं, जैसे समस्या है। हाँ, तो ऑटो का भी ले लेते हैं। महाराज जी और तबीयत कैसी? तबीयत ठीक है, राम जी की कृपा है। जब राम जी की कृपा जब सफल होती है तो कृपा तो रोग तो ऑटोमेटिक दूर रहता है। महाराज जी आपका शुभ नाम? राम जी। महाराज जी आप गुरु स्थान पर हैं? 80 काशी द्वारकाधीश, 80 काशी बनारस द्वारकाधीश। अच्छा, गुरु आसान है। महाराज जी कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमें गुरु ढूंढने में बहुत दिक्कत पड़ी थी, आपको कैसे गुरु प्राप्त हुए? गुरु ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत जब भजन भगवान में प्रेम हो जाता है, भगवान का मन वाणी लग जाती है। तो जब मन वाणी लग जाती है तो मन वाणी को कुछ नहीं दिखता है, भगवान दिखता है। जब भगवान दिखने लगता है तो भगवान इसको प्रेरणा कर देता है, गुरु मिल जाता है। क्योंकि भगवान की कृपा सब जीव के समान है। जी। महाराज जी आप ऐसा कोई अपना अनुभव बताइए जीवन का भगवत प्राप्ति के दौरान, जो आपको बहुत मतलब अजीब तरीके से घटा हो, लेकिन वो अनुभव आपका शानदार रहा हो जीवन का। देखिए, भजन अगर प्रेम से है जी, हृदय से है तो आपका भजन है तो अनुभव ऑटोमेटिक भगवान की कृपा से मिलने लगता है, आने लगता है अपने आप। उनकी कृपा हो जाती है, अनुभव देने लगते हैं। अपने भजन के लिए, अपने मार्ग के लिए, जीव को उद्धार के लिए उन्होंने ही इसी मनुष्य का जीवन बनाया है। अब बना करके उन्होंने अपना शक्ति दे रखा है कि मेरे ही शक्ति मेरे को प्राप्त कर सकती है। जब उनकी शक्ति है तो उनको प्राप्त कर सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो महाराज जी कहते हैं कि मतलब आप उस तरह के जैसे बोलते हैं कि
जिस रास्ते पे आप चलते हैं तो वहाँ तक कुछ अनुभव होते हैं, दर्शन टाइप के जैसे बोलते हैं, तो क्या ऐसा? देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर भगवान की कृपा है, जी। तो जैसे मान लीजिए कि सूर्य नारायण हैं, अगर सूर्य नारायण के सामने जैसे अपना नेत्र नहीं ठहर सकता, नहीं ठहर सकता है, उनकी गर्मी, उनके ताप नहीं ठहर सकता है, जैसे कि देह को बटे उलझ जाता है। जी जी। उसी तरीके से भगवान की जो प्रकाश है, तेज है, इसकी सहने की क्षमता नहीं है, हमारी आंखें नहीं देख पाएंगे। मतलब इस नेत्र से नहीं देख सकता। अच्छा। नेत्र भगवान एक जो है, भगवान की जो है आत्मा ही उनकी शक्ति या उनकी प्रकाश को, उनकी तेज को सहन कर सकता है, ताकि किसी के पास क्षमता नहीं है। तो वो समझ लीजिए जब दिव्य दृष्टि आपकी होगी, अगर भक्ति भजन भगवान की कृपा होगी, तो अगर वो साक्षात हो तो भगवान का दर्शन होता है। तो उनके साक्षात करने के लिए तपस्या की जरूरत है, तब तपस्या योग साधना की जरूरत है। अगर इतने सब आप त्याग करेंगे संसार को, इतना तप करेंगे, तो भगवान की कृपा तो ऑटोमेटिक है, वो तो ऑटोमेटिक हो जाती है जब उन गुरु, उनके आशीर्वाद से गुरु भी मिल जाते हैं। हाँ जी, जैसे हम अपना मन वचन कर्म से भगवान के चरणों में लगाना चाहते हैं, तो शुरुआती सीढ़ी क्या होनी चाहिए हमारी? शुरुआती सीढ़ी ये होनी चाहिए कि आपको पहल प्रथम तो संतन का संग, तो संत का संग हो। हाँ, धर्म स्थल पर जाने से पहले अपना मन वाणी पवित्र हो। संत के शरण में जाने से अपना जो है, जैसे जैसे हमारा पग बढ़ता है, वैसे वैसे मेरा मन पवित्र हो, तो उनकी जो है कृपा प्राप्त हो जाती है। वहाँ दर्शन जाते जाते उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। जब कृपा जब प्राप्त हो जाएगी, तो आप कहीं भी रहोगे तो आपका मन वाणी ऑटोमेटिक उसी स्थान पर जाकर लगेगा जहाँ के टिक जाएगा। लेकिन महाराज जी क्या होता है ना, उस समय लगता है कि ये सब माया मोह है, दुनिया सब यही सुकून है, लेकिन फिर कभी विचलित होकर फिर वहीं लग जाता है। ये महाराज जी कैसे ये छूटेगा सर? ये तो समझ कि माया तो सबके पास रहती है, क्योंकि माया की शरीर है, गुण अवगुण का सृष्टि है, गुण अवगुण सब में रहता है। पर भगवान का भजन करने से, भगवान का स्मरण करने से ये गुण का जो है, ये गुण जो है मध्यम बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है, धीरे धीरे होता है। इसलिए जो है उपरंत, जिसका उपरंत हो जाता है, जैसे मान लीजिए गंगा जी है, गंगा जी बरसात से मैला हो गया जल, जी जी। अगर ये बरसात बंद हो जाए तो फिर स्वच्छ हो जाएगी गंगा जी। इसी तरीका से जब आपका भजन साधन ठीक रहेगा, भगवान में श्रद्धा रहेगी, भक्तों में भगवान के संतों में श्रद्धा रहेगी, भगवान के दासों में आपको श्रद्धा रहेगी, तो ये मन वाली आस्ते आस्ते जो है इसमें जो मैलापन जो है धीरे धीरे हो जाता है, साफ हो जाता है। साफ होने लगता है तो ऑटोमेटिक बुद्धि से, बुद्धि जो है पवित्र है, लेकिन मलिन बुद्धि मन से होता है। अगर मन अगर मैला है तो बुद्धि को मैला कर देता है, इसलिए जो है संसार में ग्रसित हो जाते हैं। ग्रसित होने के बाद संसार के भवरोग का दुख कष्ट आते हैं। महाराज जी, एक लगातार किसी क्षेत्र में ध्यान लगाए रहना, ये सबसे ज़्यादा कौन सी क्रिया कारगर काम करती है? जैसे हम भगवान के चरणों में भजन करते हैं, उन्हीं में हमारा मन लगा रहे, कौन सी ऐसी क्रिया है जो हमें दुनिया से हमारा मन को दुनिया में न लाने दे, भटकाए ना, एक दिशा में लगाए रहे, ऐसी कौन सी क्रिया करनी चाहिए? स्वामी महाराज लिखे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कृष्ण का सिया राम में सब जग जानी, करम को नाम जो पानी। मतलब जगत को कैसे देखना है? जैसे सूर्य नारायण की प्रकाश सब पर बराबर पड़ती है, ठीक है। हम उसका गुण अवगुण न देखें, हम उसे किसे देखें? स्वयं जो है उसकी जो प्रकाशित आत्मा है, उस आत्मा को हम देख सकते हैं, ताकि उसमें हमें अवगुण न मिले, अवगुण न मिले। फिर लिखते हैं कि भगवान जो है गोस्वामी तुलसीदास जी, जल भरी नयन कहानी रघुराई, मतलब जो गिर को कहते हैं कि गिर कैसा मनुष्य, तो मान लीजिए कि मनुष्य तो ऐसा है कि हर कर्म करता है, दुख भी करता है, सुख भी, दुख सुख दोनों सहता है, और फिर जो है पाप पुण्य दिन रात करता है। फिर भी गिर तो समझ लीजिए कि हमेशा पाप का काम करता है। लेकिन उसके पास कौन सी भक्ति थी कि उन्होंने, भगवान ने उसके लिए आंसू बहाया और अपने हाथ से अंत्येष्टि क्रिया किया, और फिर अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद उन्होंने कहा कि अपने धाम दो। मैं तो गिर दे धरी हरि रूपा भूषण बहु पीठ अनुपा, मतलब भगवान जो अपना स्वरूप दे रहे हैं उसको। वो बताइए, आप मानव जीवन लेकर के आप हम भटक रहे हैं, सनातन धर्म को नहीं समझ रहे हैं, अपने सत्य को नहीं समझ रहे हैं,
तो ये समझ लीजिए भटकने का कारण है। हाँ जी, इसको कैसे समझा जाए? इसको जब मान कहने का तात्पर्य समझने का कारण ये है कि जब हमारे अंदर विकार जो है नष्ट हो तब समझ पाएंगे ना। जब हमारे अंदर गंदगी भरा हुआ है तो हम गंदगी से चाहे कि हम हमारी सोच में, हाँ, जो हम जो हमारे मन बुद्धि में जो गंदगी भरा हुआ है, अंधकार भरा हुआ है, तो हम अंधकार में देखें कि सूर्य मिल जाए हमको, तो असंभव है कि नहीं असंभव है? जब मान लीजिए रात्रि हो जाए तो उसमें सूर्य का प्रयास करेंगे तो सूर्य मिलेगा आपको। वैसे ही अंधकार देखिए मन रूपी जो है कि हमारे जो है अंधकार है, जो मन रूपी में हम रह रहे हैं तो ये हमारा अंधकार है। इस अंधकार में हम विचर रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसमें तो मान लीजिए प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे तो ये तो समझ लीजिए जब हम अंधकार में चलेंगे तो कहीं ठोकर खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन महाराज जी उस अंधकार में प्रकाश का उजाला कौन सा प्रकाश? जैसे समझ लीजिए मान लीजिए सूर्य नारायण है पर बादल के नीचे छिपे हुए हैं, बादल अगर फट जाएगी सूर्य तो आपको सामने मिलेंगे। उसी तरीके से समझ लीजिए कि प्रकाश रहते हुए भी अंधकार है। लेकिन मैंने जैसे आपने बताया कि मतलब अंधकार रूपी मन में हम विचरण कर रहे हैं, लेकिन उस अंधकार रूपी में कौन सा ऐसा दिया जलाकर हम चलें ताकि हमें रास्ता दिखाई? राम नाम दीप धरी जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जूचा ये राम नाम का दीपक चलाना पड़ेगा आपको, तब जाके हमें तब जाके समझे कि जो है भीतर भी और बाहर भी दोनों तरफ जो प्रकाश होगा, तब जो माया रूपी का बादल फटेगा, तब जो आपका सत्य का अनुभव होगा। हाँ जी, ये ऐसे गुण रहस्य में अनुभव में कब महाराज जी आते हैं? ये तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, कष्ट उठाना पड़ेगा, आचरण को अपना सुधारना पड़ेगा, मन बुद्धि को सुधारना पड़ेगा, मन वाणी से कोई दुष्ट कर्म ना बने, हम हमेशा मतलब अपने भजन के प्रकाश में रहें। महाराज जी मन वचन कर्म से कहते हैं तीनों से अगर आपके कर्म सही हैं तभी होते हैं, लेकिन हम मन में कहीं कहीं ना विचार आ ही जाता है। कर्म में भले ही ना जाते लेकिन मन में तुम्हारे जी विकार आ ही जाते हैं। तो जब मन में विचार आते हैं तो यही मन में जो विचार आने के बाद यही समझ लीजिए कि आपको दुर्गंध को फैला देता है, और दुर्गंध जब फैल जाएगा, दुर्गंध में रख कर कोई काम करोगे तो दुर्गंध की विस्तार होगी। लेकिन महाराज जी वो जो मन में विचार होते हैं वो क्षणिक होते हैं, विकार होते हैं। जैसे अभी हम कुछ सोच रहे हैं, बाद में कुछ और सोच रहे हैं, कर्म में परिवर्तन नहीं होते। लेकिन महाराज जी क्या इसका दोष होता है? अगर मान लीजिए कि मन में हम क्षणिक ही दोष है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर कोई सफेद वस्त्र हो और उसमें अगर थोड़ा भी अगर काला लग गया है, हाँ, तो उससे दिक्कत होगा नहीं। अगर धोएंगे भी तो फैलेगा, फैलना शुरू करेगा, जल्दी साफ नहीं होगा। तो अगर थोड़ा भी अगर मान लीजिए कि मन के अंदर विकार आया तो कलापन तो आ ही गया, दाग तो लगी गई, लग गई, तो दाग को छुटाने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन दोष महाराज जी लगता है भले ही कर्म में ना परिवर्तित हो। जी मन तो अगर मन में अगर तो कर्म में तो आ ही जाता है। जब उसका समझे कि कलापन जो है अगर सफेद वस्त्र में लग गया तो उसका रंग तो उसमें लग ही गया, तो उसके साथ ही तो कुछ कर्म करेंगे। अब जल से भी धोएंगे, साबुन लेंगे तो लगेगा ना तीनों। तो इसी तरीके से आप मान लीजिए यहाँ कहने का हृदय में अगर दाग लग गई तो उसको छुटाना है ना, कठिनाई है ना। उसके लिए आप कितना तपस्या करनी पड़ेगी। जैसे साधे महात्मा जन्म जन्म में जितना करा है अंत कर्म करा हुआ उतना ही, जन्म से लेकर के आपने अंतिम समय तक उन्हीं के ध्यान में है, और उसको ऊपर भी जो माया जो है प्रेरित कर देती है, और उस माया के बस में होकर के कुछ ऐसे कर्म हो जाता है तो उसको दंड मिल जाता है। जब महात्मा को दंड मिल जाता है तो आप तो खैर विचर रहे हैं संसार में, देख रहे हैं अच्छाई बुराई सबको देख रहे हैं, उसमें चल रहे हैं, तो उसका अगर दाग लग गया तो फिर कठिन है कि नहीं कठिन है? बहुत कठिन है छुड़ाना। तो इसलिए कहते हैं कि राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, सब कार्य सवारी श्री सीतापति रघुवीर। दोस्तों महाराज जी का पंखा भी ऐसे चल गया है। ये महाराज जी यहीं से बंद कर दीजिएगा, क्या बार बार तार छोड़ना बांधना? नहीं ठीक है, ये कहीं चालू हो जाता है, ऐसे कर उधर यहाँ पे रख ले, वहाँ रख ले, कहीं जा सकता है।
दोस्तों बैटरी यहाँ पे रखी है। और ये लाइट, ये काम करिए। ये ये बाहर पड़ा है। हाँ प्लेट कोई चिंता नहीं। सब दोस्तों ये प्लेट यहाँ पे रख गई है और इसका कनेक्शन अंदर है। ये यहाँ पे जा करके ये प्लेट जल रही है। एक बटन भी लगा दिए हैं स्विच, और वहाँ पे बैटरी लगा दी। इतना कुछ महाराज जी कुटिया पे प्रकाश होगा पर्याप्त।